लर्नर्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी बीएसटी के 7 चैप्टर को, जिसमें हम जानेंगे निर्देशन के बारे में। निर्देशन मतलब डायरेक्टिंग क्या होता है, इसके नाम से ही स्पष्ट है। निर्देशन मतलब काम करने का निर्देश देना कि अब काम आप शुरू करो, ये कहलाता है निर्देशन। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, एंड स्टाफिंग मतलब नियुक्ति के बारे में पढ़ा था। तो केवल हमने उनके मीनिंग को जाना था, वहां पर काम की शुरुआत नहीं हुई, क्योंकि वहां पर केवल काम कैसे करना है उस बारे में चर्चा हुई थी। जबकि इस 7 चैप्टर में काम की शुरुआत हो जाती है। निर्देशन क्या है? निर्देशन कार्य की शुरुआत है। ठीक है फ्रेंड, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे यहाँ पर ये राम सोचता है कि हाँ मुझे एक सेंटर खोलना है। ठीक है, अब राम ने इस सेंटर को खोलने के बारे में सोचा और इसके लिए राम ने क्या किया? प्लानिंग की। ठीक है, तो यहां से प्लानिंग करने से क्या सेंटर शुरू हो गया? नहीं हुआ। उसने अपने इस प्लानिंग को साकार रूप में बदलने के लिए क्या किया? संगठन बनाया, मतलब कि व्यक्तियों को इकट्ठा किया। फिर व्यक्तियों को इकट्ठा करने से काम की शुरुआत हुई? नहीं हुई। उसने उस संगठन में से सही कार्य के लिए सही व्यक्ति की नियुक्ति भी कर ली। तो नियुक्ति करने के बाद भी काम शुरू हुआ क्या? नहीं हुआ। काम शुरू कब होगा? जब राम क्या करेगा? सभी कर्मचारियों को काम करने के निर्देश देगा। तो यहाँ निर्देशन का मतलब यही है कि कार्य की शुरुआत करना क्या कहलाता है? निर्देशन। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? तो जब समझ में आ गया तो एग्जाम में इसे कैसे लिखना है इस बात को समझो। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपली तरीके से हम इसे एग्जाम में लिख सकते हैं या किसी को इसके बारे में बता सकते हैं कि निर्देशन क्या होता है। तो देखो क्या लिखा कि निर्देशन से आशय संस्था में कार्यरत कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना होता है। कार्यरत का मतलब होता है जो काम में लगे हैं या जो काम करने के लिए हैं, उनका मार्गदर्शन करना। मार्गदर्शन 2 शब्द है, मार्ग मतलब रास्ता और दर्शन मतलब दिखाना, कि जो काम करने के लिए हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनाइजेशन किया, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? स्टाफिंग मतलब सही काम के लिए सही व्यक्ति को नियुक्त कर लिया। तो अब उन व्यक्तियों को सही काम कैसे किया जाए इसके बारे में क्या करना पड़ेगा? मार्गदर्शन, निर्देशन या उन्हें गाइड भी तो करना पड़ेगा, है ना। अर्थात कार्य को कब और किस प्रकार करना जिससे संस्था अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके, निर्देशन कहलाता है। तो आया फ्रेंड समझ में? निर्देशन क्या है? निर्देशन कार्य की शुरुआत है। किसी भी संस्था में नियोजन, संगठन, नियुक्ति के बाद ही काम की शुरुआत होती है निर्देशन से। निर्देशन के अंदर कर्मचारियों को काम कैसे करना है, कब करना है, इस बारे में उनका मार्गदर्शन किया जाता है। उनकी कमियों को, उनकी त्रुटियों का पता लगाया जाता है और उनसे सुधार करवाया जाता है, तथा संस्था का जो लक्ष्य होता है उसे प्राप्त करने के लिए उसी के अनुरूप कार्य करवाया जाता है। इसे हम कहते हैं निर्देशन। ठीक है, अब हम जानेंगे निर्देशन की विशेषताओं के बारे में कि निर्देशन की क्या विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे फर्स्ट इसमें लिखा है कि निर्देशन एक प्रबंधकीय कार्य है, मतलब जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्ति, ये तीनों काम कौन करता है? एक प्रबंधक। तो उसी तरीके से निर्देशन के काम करने का अधिकार भी किसको है? एक प्रबंधक को। ठीक है, इसलिए इसे प्रबंधकीय कार्य बोला। फिर मानवीय क्रिया, निर्देशन पाने वाला और निर्देशन देने वाला दोनों क्या है? मानवीय तो है। जैसे प्रबंधक क्या कर रहा है? निर्देश दे रहा है। किसको दे रहा है? कर्मचारी। तो कर्मचारी भी एक मनुष्य है और वो अधिकारी या प्रबंधक भी क्या है? एक मनुष्य, इसलिए मानवीय क्रिया है। प्रत्येक स्तर पर आवश्यक। प्रबंध के कितने स्तर हैं? हमने पढ़े थे प्रबंध के 3 स्तर है। ठीक है, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो इन तीनों ही स्तर पर काम करने के लिए अलग अलग अधिकारी है। तो अलग अलग अधिकारी को काम करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे, तब जाके ही तो वो काम करेंगे। तो प्रबंध के तीनों स्तर पर निर्देशन आवश्यक है। निरंतरता, निरंतरता का मतलब होता है क्या एक बार गाइड करने के बाद दूसरी बार गाइड करने की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो इसे एक एग्जांपल से समझो। जैसे आप स्कूल गए, ठीक है, वहां एक दिन आपको पढ़ाया गया, ठीक है, सेकंड डे भी आपको पढ़ाया और थर्ड डे भी पढ़ाया। उसके बाद कंटिन्यू 6-7 दिन तक आपको नहीं पढ़ाया जाता है। तो
क्या आप वापस से पढ़ाई में अपना मन लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। आप स्टार्टिंग के केवल 3 दिन पढ़े हो, उसके बाद जो 6-7 दिन का जो गैप आया उसमें आप नहीं पढ़ पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि आपको नहीं पढ़ाया गया। तो उसी तरीके से संस्था में अगर आप चाहते हो कि समय पे हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए तो उसके लिए आपको निरंतर उन्हें गाइड करना होगा। एंड लास्ट है निर्देशन का प्रवाह। प्रवाह का मतलब होता है फ्लो, कि कौन किसको गाइड करेगा। ठीक है, 2 बातें होती है फ्रेंड, एक सलाह देना और एक गाइड करना। तो जब सलाह की बात आती है तो कर्मचारी क्या करता है? अपने मालिक को सलाह दे सकता है। लेकिन जब निर्देश की बात आती है, कौन सा काम शुरू करना है कौन सा नहीं करना है, तो वहां पर सिर्फ प्रबंधक ही इंपॉर्टेंट होता है या हमारा जो मालिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस निर्देशन का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर अर्थात मालिक से कर्मचारी की ओर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने इसकी विशेषता के कुछ पॉइंट्स जो यहाँ लिखे थे इनको जाना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जानने के बाद अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए किस तरीके से हमें लिखना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ इनकी डिटेल लिखी है, जिस डिटेल को हम अच्छे से समझेंगे और एग्जाम में इसे बहुत सी अच्छे से लिख पाएंगे। तो एक एक करके हम इसे पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखो फ्रेंड्स, लिखा है प्रबंधकीय कार्य। ये हमने जान लिया, लेकिन अभी हम जान रहे हैं कि जानने के बाद इसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो प्रेजेंट करने का यहाँ पर हम तरीका समझेंगे। तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि नियोजन, संगठन व नियुक्ति की तरह निर्देशन भी प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे संस्था का कार्य प्रारंभ होता है। अर्थात निर्देशन वह कार्य है जो कर्मचारियों का मार्गदर्शन कर कार्य की शुरुआत करता है। बिल्कुल प्रबंधकीय कार्य कि जैसे प्रबंधक योजना बनाता है, संगठन का निर्माण करता है, नियुक्ति करता है, उसी तरीके से निर्देशन का कार्य भी किसका हो गया यहाँ पे? एक प्रबंधक का। अगला देखो, मानवीय क्रिया। हमने इसके बारे में भी जान लिया था। मानवीय क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कार्य। निर्देशन एक मानव का कार्य है, इसको निर्देशन देने वाला एक मानव है, इसलिए इसको मानवीय कार्य कहा जाता है। तो देखो क्या लिखा कि निर्देशन में निर्देश देने एवं मार्गदर्शन देने की बात कही गई है और इन दोनों बातों का संबंध मानवीय घटक के साथ है। इस कारण निर्देशन को एक मानवीय क्रिया भी कहा जाता है। आ गया समझ में? अगला देखो, प्रत्येक स्तर पर आवश्यक। प्रत्येक मतलब 3 ही तो स्तर है, तो तीनों ही स्तर पर निर्देशन जरूरी होगा, है ना फ्रेंड्स? कि निर्देशन की आवश्यकता सभी प्रबंधकीय स्तरों पर होती है, क्योंकि अपने अधीनस्थों अर्थात वास्तविक कार्य पर लगे लोगों को निर्देश देने तथा उनका मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होती है। जब उच्च स्तर मध्य स्तर को निर्देश देगा तब जाके ही तो मध्य स्तर का कर्मचारी या प्रबंधक काम करेगा, और जब मध्य स्तर का व्यक्ति को उच्च स्तर के प्रबंधक से आदेश मिलेगा तब जाके ही तो निम्न स्तर के व्यक्ति को आदेश या निर्देश मिलेंगे। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन तीनों के काम चलते रहे, इसलिए निर्देशन प्रबंध के तीनों स्तर पर आवश्यक होता है। ठीक है, एंड लास्ट के 2 पॉइंट्स बचे हैं, जिसमें पहला लिखा है यहाँ पर निरंतरता, कि निर्देशन निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है, अतः प्रबंधक कभी भी इसमें ढील या अंतराल नहीं दे सकते। ढील मतलब कि वही कि आज हमको पढ़ा दिया और कल परसों नहीं पढ़ाए, फिर उसके बाद पढ़ाए, तो ढील या अंतराल मतलब उसमें गैपिंग करने से क्या होगा कि धीरे धीरे उस काम के प्रति निरंतरता आ जाएगी। कि कहने का मतलब हमारी उसमें रुचि कम होने लगेगी, क्योंकि जब भी निर्देशन में शिथिलता आती है मतलब मंदी आने लग जाती है या हम ढील देने लगते हैं, ठीक है, तो व्यवसाय की प्रगति मंद पड़ जाती है, मतलब धीरे धीरे काम कम होने लगते हैं। अतः प्रबंधकों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का नियमित निरंतर निर्देशन, मार्गदर्शन व परामर्श मतलब सुझाव प्रदान करते रहना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट देखो फ्रेंड्स, इसमें निर्देशन का प्रवाह। प्रवाह मतलब फ्लो, कौन किसको गाइड करेगा, कौन किसको निर्देश देगा। तो हमारे घर में हमें कौन निर्देश देता है? हमारे पेरेंट्स, और हमारे पेरेंट्स मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स, ये दोनों हमको गाइड करते हैं, हमें निर्देश देते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। तो उसी तरीके से जब हम जहां पर काम करते हैं तो वहां पर हमारा मालिक ही तो हमें क्या करेगा? निर्देश देगा। तो मालिक का स्तर कैसा होता है? उच्च, और हमारा स्तर कैसा हो गया? निम्न स्तर। तो क्लियर हो जाता है यहाँ कि निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। यह उच्च स्तरीय प्रबंध से शुरू होकर निम्न स्तरीय प्रबंध पर समाप्त हो जाता है, और यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त
समाप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जाना निर्देशन का अर्थ कि निर्देशन क्या है, निर्देशन कार्य की शुरुआत, और हमने इसकी विशेषताओं के बारे में जाना। अब अगर आपको इसके अर्थ में या इसकी विशेषता में या फिर किसी भी शब्द को लेकर कोई भी डाउट है तो उस डाउट को माइंड में नहीं रखना है, उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।